गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं समुच्चय का ही एक टॉपिक है करनी, यानी कि सर्ड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दो इस पर। पहले हम समझ लेते कि करनी मतलब क्या है या किसे करनी कहेंगे। परिभाषा वगैरह जो है वो हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ इसकी जो पॉइंट्स है या इसकी जो संज्ञाएं है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। आपको सबको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो अपरिमेय संख्या आपको सबको पता है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इस अपरिमेय संख्या में यह जो चिन्ह है, इन चिन्हों का अर्थ करनी में क्या है वो देख लो पहले। यहाँ पर ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसे कहा जाता है करनी चिन्ह। ठीक है। उसके बाद जो n है, इस n को कहा जाता है करनी का घात। और जो a है इसे कहा जाता है कर्निस्थ संख्या। इन शब्दों को कृपया ध्यान में रखें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न में इन संज्ञाओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर इनका उल्लेख होता है और फिर हमें इनका मतलब मालूम नहीं होता कि कर्निस्थ संख्या क्या है, करनी का घात क्या है या करनी का चिन्ह क्या है। ये हमें मालूम नहीं होता और फिर हम प्रश्नों के उत्तरों को हल नहीं कर पाते। पहले अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर अभी आपको मैंने कहा कि ये जो है आपकी करनी है, ठीक है, इसे ये अपरिमेय संख्या है। अब ये करनी है कि नहीं है, या इस प्रकार की जो संख्या आपको दी जाएंगी उन्हें करनी कैसे पहचानते हैं, करनी का मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। सपोज आपको मैंने यहाँ पे एक संख्या दे दी 8, वर्गमूल में 8। अब वर्गमूल में 8, इसका मतलब क्या है, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये जो वर्गमूल में 8 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 8 1/2। ये इसका मतलब है, समझा। इसका मतलब क्या है, 8 का घात 1/2। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका मतलब है 1/2। यहाँ पर 2 होता है पर लिखते नहीं है, इसको वर्गमूल ही कहा जाता है। यदि मैंने ऐसा लिखा वर्गमूल 8 का तीसरा मूल, इसे कैसे पढ़ेंगे, वर्गमूल 8 का तीसरा मूल। तो इसे कैसे लिखोगे आप, 8 1/3। यदि ऐसा लिखा हुआ होगा तो ये समझ लो, ठीक है। अब करनी कैसे पहचानोगे। अब ये जो वर्गमूल 8 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 8 1/2 ये तो है, बराबर इस 8 का गुणनखंड करो, 2 गुना 2 गुना 2, सही है। मतलब 8 क्या है, 8 2 का तीसरा घात है।
और इस 2 के तीसरे घात का 1/2वां घात। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, 8, मुझे आप पहले बताओ 8 किसका घन है, या 8 को कैसे आप लिखोगे? आप 8 को ऐसे लिखोगे, सही बात है। यानी कि 2 का 3 बार गुना, 2 का 3 बार गुने का मतलब क्या है? 2 का तीसरा घात। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने लिखा इसका वर्गमूल, तो यानी कि इसका भी वर्गमूल। मैंने कहा वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं? हम वर्गमूल को कुछ ऐसे लिखते हैं, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 का, आपको याद आ रहा होगा घातांक का नियम, a का mवां घात का nवां घात यदि हो तो a का m गुना nवां घात होता है, दोनों घातों का गुणाकार होता है। तो करो दोनों घातों का गुणाकार, 3/2, सही बात है। तो यहाँ पर दोबारा ऊपर जो है समस्या हल नहीं हुई है, समस्या वहाँ की वही है। तो ये हो गई करनी। यदि ये दोनों भी घात एक दूसरे से कट हो जाते और उत्तर 1 आ जाता, और ये 2 जो है ये वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकल के आता, तो हम कहते कि ये करनी नहीं है। परंतु अब यहाँ पर ये करनी है। क्यों है? क्योंकि वर्गमूल 8 जो है वो समाधान नहीं करता आगे जाके इस उदाहरण का। अब आगे इसको देखो, ये वाला सेम वही टॉपिक वापस से। इस 8 का गुणनखंड ज्ञात करो, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूं 2 का तीसरा घात, और मैं इसे ऐसे लिखूं 2 के तीसरे घात का 1/3वां घात। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूं 3/3, ये कट हो गया, मेरा 2 बाहर निकल के आ गया, वर्गमूल की चिन्ह से अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बन गया। तो इसे यहाँ पर ये जो संख्या है ये करनी नहीं है। तो करनी मतलब क्या? करनी का मतलब है हमें वर्गमूल या अपरिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या क्या होती है? करनी होती है। समझा? जो भी अपरिमेय संख्याएं हमारी आएंगी वो हमारी करनी होंगी। यानी कि अगर गणित हल करते वक्त हमारा वर्गमूल का चिन्ह निकल के जा रहा है, क्लियर हो रहा है, तो वो करनी नहीं है। पर अगर वर्गमूल का चिन्ह वहाँ पर है और वो अपरिमेय संख्या दर्शा रहा है तो वह करनी है। सारी अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो करनी होती है, तो वो करनी ही होगी। यहाँ पे हम लोग और कुछ उदाहरण देखते हैं। सपोज अगर मैंने आपको कहा कि आपका कर्निस्थ स्थान संख्या जो है वो 7 है, और n यानी कि जो मूल है वो मूल क्या है आपका, या करनी का जो घात है वो है आपका सपोज 3, तो आप इसे कुछ ऐसे लिखोगे, सही बात है। अब ये जो है 7 के कोई गुणनखंड आते नहीं हैं, तो यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह यहाँ से हटेगा नहीं, तो ये क्या हो गई? ये एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको ये सब आसान भाषा में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमेशा गणितीय भाषाएं बताओगे तो समझ में आता है या नहीं आता है, कंफ्यूज होता है बच्चों को। बड़ी बड़ी लैंग्वेज अगर यूज़ करो तो मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या है? करनी है। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं। समझो अगर कर्निस्थ स्थान पे हमने ले लिया 27, और
जो करने का घात है वो हमने ले लिया 3, तो मैं इसे ऐसा लिखूंगी। सही बात है। अब 27 के गुणनखंड हो सकते हैं, करो 27 से गुणनखंड। 3 गुना 3 गुना 3 बराबर ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये यहाँ पर करनी का घात लिखना भूलने का नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 3 का तीसरा घात, करनी का घात है 3। जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया, वीडियो में बताया, वैसे ये आएगा कुछ ऐसा। सही बात है। घातांक के नियम के अनुसार 3/3, ये चला गया, ये चला गया, बच गया क्या, 3। तो 3 यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह संख्या करनी नहीं है। यह अपरिमेय संख्या या हाँ ठीक है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए करनी नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो करनी का अर्थ क्या है समझ में आया होगा आपको। जहां पर अपरिमेय संख्या है जिसका और कोई वर्गमूल घनमूल नहीं निकलता, यानी कि जो यहाँ पर करनी का घात जो है, इस घात के साथ आपका अंदर वाला घात जो है, समझ में आ रहा है आपको? आसान भाषा बता रही मैं आपको। बाहर वाले करनी के घात से अंदर वाला घात कट होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, तब आएगा आपका उत्तर। अगर वो कैंसिल होता है तो करनी नहीं है, कैंसिल नहीं होता, अपरिमेय संख्या ही बनी रहती है, तो वो आपकी करनी है। किताब में आपको परिभाषा दी है। यदि a यह धन परिमेय संख्या हो और a का nवां मूल, a का nवां मूल यह अपरिमेय संख्या हो, तो a का nवां मूल x, a का nवां मूल कितना है x, यह यदि अपरिमेय संख्या हो तो x ये क्या होती है, करनी होती है। अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या हो तो वो करनी होती है। कुछ यहाँ पे आगे और भी कुछ इसके टॉपिक से टाइप से वो देखते हैं। करनी किसे कहते हैं ये अभी हमने देखा। आगे देखो कि 2 घात वाली जो करनी होती है, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 या वर्गमूल 19, वर्गमूल 20 जो भी है, तो ऐसे घात वाले करनी को, 2 घात वाले करनी को वर्गीय करनी कहते हैं। और आगे जाके हम वर्गीय करनी के बारे में का विचार करेंगे और उसके ऊपर के उदाहरण देखेंगे। करनी का संक्षिप्त रूप, इसका मतलब क्या है? सपोज आपको यहाँ पर एक जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस 27 को हम इसका गुणनखंड लिख रहे हैं, यानी कि इस संख्या को कम करके जितना हो सके उतना वर्गमूल चिन्ह के बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सही बात है। यहाँ पर 3/3 और ये वर्गमूल के बाहर निकला। सपोज अगर ऐसा होता तो यहाँ पर वर्गमूल 3 की जगह सिर्फ घनमूल की जगह सिर्फ 3 वर्गमूल होता, तो क्या करते हम? तो हम इसे ऐसे लिखते, या 2 लिखते नहीं है, लिखने की प्रथा नहीं है।
सही बात है। यानी कि मैं इसे कुछ ऐसा लिखती, 3 तिया 9 गुना 3। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, ये जो 3 है मेरा, 9 है मेरा, इसका मतलब क्या हो गया, 3 का वर्ग गुना 3। सही बात है, क्योंकि 3 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं तो 3 का वर्ग बट्टे 2/2 गुना वर्गमूल 3। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये इस फॉर्म में था, उसको इस फॉर्म में हम लेकर आए। तो ये हो गया वर्गमूल 27 का संक्षिप्त रूप। इस करनी का, ये करनी ही है क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 3 तो अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को गुना करो तो आने वाले उत्तर को अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ये हमने पहले क्लास में देखा हुआ है। यानी कि 3 वर्गमूल 3 यहाँ करनी ही है, पर इस करनी को हमने इस प्रकार से संक्षिप्त रूप दे दिया, बड़ी संख्या से उसको छोटी संख्या में लेके आए, लेकिन उसका मान जैसा था वैसा ही रखा। तो इस प्रकार से हम करनी का संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं। हम उसका और एक उदाहरण देखते हैं जो किताब में आपको दिया हुआ है।